नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम कर देंगे संज्ञा सूत्र, उच्चारण स्थान, महेश्वर सूत्र और सूत्र के प्रकार से संबंधित जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और दोस्तों, अगर आपने जो हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप जाओ ऊपर कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अभी तक की जितनी भी वीडियो हैं इन सभी को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है प्रत्येक एग्ज़ाम में से इनमें से कम 4, 5 या 10 क्वेश्चन जो है इनमें से जो है ज़रूर आते हैं। प्रीवियस जो एग्ज़ाम हुआ था एस्टेट सीटेट, तो उसमें भी जो है इसमें से आए हुए तो ये जो क्वेश्चन है 100% जो है इनमें से क्वेश्चन में से आता है। हमारा इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है महेश्वर सूत्र का। तो महेश्वर सूत्र जो है जो शिव के डमरू से निकले थे और इनकी संख्या जो है 14 है। अयून ऋ एवं एव छः व्रत लण यम गणम जभ गर्दस जब गर्दस खप चढ़तव कप्या सस्सर और हल। या जो अ से लेकर ल तक जो है अल प्रत्याहार में जो है जितने भी प्रत्याहार हैं ये सभी आ जाते हैं। तो कुल जो है 44 हैं। और आर्य जो वरदराज जी हैं इनके मत में ये 42 मानी गई हैं। तो फर्स्ट में है इसमें अब सूत्र के प्रकार। तो सूत्र जो हैं ये 6 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, परिभाषा, विधि, नियम, अतिदेश और अधिकार सूत्र। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट में है संज्ञा सूत्र। तो इसमें जो है हलंतम जो सूत्र है इसके द्वारा इत संज्ञा होती है। और यहाँ पर जो संज्ञा प्रकरण है इससे जो है क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो अदर्शनम लोप है, ये क्या काम करता है? तो ये जो है लोप संज्ञा का काम करता है। आदि अंत्यन संहिता प्रत्याहार संज्ञा करता है। दोस्तों, एग्जाम में ये पूछा जाता है कि इत संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, या लोप संज्ञा करने वाला जो सूत्र है ये कौन सा है। तो यहाँ पर प्रत्याहार संज्ञा करने वाला सूत्र है आदि अंत्यन संहिता। हर्ष और दीर्घ और जो प्लुत संज्ञा करने वाला जो सूत्र है यह है उ कालो अज हर्ष दीर्घ प्लुत है। नेक्स्ट है उदात संज्ञा करने वाला सूत्र ऊंचे उदात है। और अनुदात जो ऊंचे उदात है ये ऊपर की करता है और अनु होता है नीचे की। तो नीचे अनुदाता जो सूत्र है इसके द्वारा अनुदात जो संज्ञा ये होती है। अगला क्वेश्चन है सवरित संज्ञा। तो सवरित संज्ञा करने वाला सूत्र है समाहार है सवरित है। अनुनासिक संज्ञा मुख नासिका वचनों अनुनासिका के द्वारा जो अनुनासिक संज्ञा होती है। स्वर्ण संज्ञा करने वाला सूत्र जो है ये तुलस्य प्रतनम सवर्णम। स्वर्ण ग्राहक सूत्र अनुदित सवर्णस्य च अ प्रत्यय। संहिता संज्ञा पर सन्निकर्ष है, संहिता जो सूत्र है इसके द्वारा होती है। संयोग संज्ञा अलो अनंतरा संयोग है। पद संज्ञा शुभ तिगंतम पदम, सुबंत और तिगंत की जाए पद संज्ञा करता है। अगला है गुण संज्ञा करने वाला सूत्र अदेंग गुण है से या गुण संज्ञा आद गुणा से गुण होता है। वृद्धि संज्ञा वृद्धि राधेच जो सूत्र है उसके द्वारा वृद्धि संज्ञा होती है। और वृद्धि रेचि से वृद्धि। उपसर्ग संज्ञा उपसर्ग संज्ञा क्रिया योग्य जो सूत्र है इसके द्वारा जो है उपसर्ग संज्ञा होती है। धातु संज्ञा भुवाद्य धातु है। टी संज्ञा अचो अंत्यादि टी। नेक्स्ट है प्रगृह संज्ञा इतो द्वैद्विवचनम प्रगृहम सूत्र के द्वारा प्रगृह संज्ञा होती है। निपात संज्ञा जो है च आद्यो असत्व प्राध्याय के द्वारा होती है। अम्रेडित संज्ञा तस्यापरम मृडितम। प्रातिपदिक संज्ञा करने वाला सूत्र अर्थवद अधातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम। और कृत तद्धित समास जो सूत्र है ये कृत और तद्धित समास में करता है प्रातिपदिक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है अवसान संज्ञा। अवसान संज्ञा जो होती है ये विरामो अवसानम जो सूत्र है उसके द्वारा होती है। अगला क्वेश्चन है विभक्ति संज्ञा। विभक्ति संज्ञा जो होती है ये विभक्ति जो सूत्र है उसके द्वारा जो है विभक्ति संज्ञा होती है। अगला क्वेश्चन है संबुद्धि संज्ञा। एक वचनम संबुद्धि जो सूत्र है इसके द्वारा संबुद्धि संज्ञा होती है। नेक्स्ट है सर्वनाम संज्ञा।
सर्वनाम संज्ञा करने वाला सूत्र सर्वादीनी सर्वनामानी जो सूत्र है इसके द्वारा सर्वनाम संज्ञा होती है। घी संज्ञा भय संज्ञा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भय संज्ञा करने वाला सूत्र यचिम हम जो सूत्र है इसके द्वारा भय संज्ञा होती है। और घी संज्ञा ये भी जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शेषोध्याय की जो सूत्र है इसके द्वारा घी संज्ञा होती है। उपधा संज्ञा करने वाला सूत्र जो है अलो अंत्यात पूर्व उपधा। अपृक्त संज्ञा अपृक्त काल प्रत्यय है। संख्या संज्ञा बहुगणवतुर्ति जो संख्या है इसकी सूत्र के द्वारा होती है। षठ संज्ञा डतिचा सूत्र के द्वारा होती है। और नदी संज्ञा ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यु स्त्राख्यो नदी जो सूत्र है इसके द्वारा नदी संज्ञा होती है। और ये जो दीर्घ ई जो होती है उसमें जो नदी संज्ञा होती है। अगला क्वेश्चन है गति संज्ञा करने वाला सूत्र गतिश्च जो सूत्र है इसके द्वारा गति संज्ञा होती है। संप्रसारण संज्ञा करने वाला जो सूत्र है ये ईण यन संप्रसारण जो सूत्र है इसके द्वारा जो है ये जो संप्रसारण संज्ञा है ये होती है। नेक्स्ट है कृत संज्ञा करने वाला सूत्र कृतंग कृततिंग तो जो सूत्र है इसके द्वारा कृत संज्ञा होती है। अव्यय संज्ञा स्वरादि निपात अव्यम और तदिश्च असरो जो विभक्ति सूत्र है इसके द्वारा होती है। क्रीन में जंत है कत्वा तोसून कसून अविभावश इन सभी सूत्रों के द्वारा अव्यय संज्ञा होती है। परस्मय पद संज्ञा लय परस्मय पदम जो सूत्र है इसके द्वारा जो परस्मय पद संज्ञा होती है। धातुएं दो प्रकार की होती हैं परस्मय पद और आत्मनिपद। परस्मय पद होती है जिसमें जैसे पठती पठता पठंती होता है। और आत्मनिपद जैसे लभेत लभेताम लभेयु इस प्रकार से जो रूप चलते हैं वो आत्मनिपद में होते हैं। आत्मनिपद संज्ञा ये तंग आत्मनिपदम के द्वारा होती है। सर्वधातुक संज्ञा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। तिंग सित सर्वधातुकम जो सूत्र है इसके द्वारा जो है सर्वधातुक संज्ञा होती है। अभ्यास संज्ञा पूर्व अभ्यास है जो सूत्र है इसके द्वारा अभ्यास संज्ञा होती है। अर्धातुक संज्ञा अर्धातुकम शेष है। लघु संज्ञा करने वाले सूत्र हर्षवम लघु हो। गुरु संज्ञा संयोगे गुरु हो और दीर्घ च इसके द्वारा होती है। कृत संज्ञा जो है ये कर्ता में होती है प्रथम विभक्ति स्वतंत्र है। कर्ता जो सूत्र है इसके द्वारा कृत संज्ञा होती है कर्तृ संज्ञा। नेक्स्ट है हेतु संज्ञा तत्प्रयोजको हेतुश्च जो सूत्र है इसके द्वारा हेतु संज्ञा होती है। कृत्य संज्ञा करने वाला सूत्र कृत्य है। और निष्ठा संज्ञा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और लगभग जो है 99% जो है एग्जाम में आता है। प्रीवियस जो एग्जाम हुआ था स्टेट कोर्स में भी जाए पूछा गया था। सीटेट के एग्जाम में भी था यूजीसी नेट के एग्जाम में भी जाए आया हुआ था। तो निष्ठा संज्ञा कतकतुतु जो निष्ठा सूत्र है इसके द्वारा निष्ठा संज्ञा होती है। सत संज्ञा तौ सत कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र कर्तुर इप्सितम कर्म जो सूत्र इसके द्वारा कर्म संज्ञा होती है। साधकतमम कर्णम के द्वारा कर्ण संज्ञा। और संप्रदान संज्ञा कर्मणा यम अभिप्रति से संप्रदानम जो चतुर्थी व्यक्ति का होता है। नेक्स्ट है अपदान संज्ञा अपदान संज्ञा पंचमी व्यक्ति होती है। तो ध्रुवम अपाय अपदानम जो सूत्र है इसके द्वारा अपदान जो संज्ञा है ये होती है। अगला क्वेश्चन है अधिकरण संज्ञा करने वाला तो आधारो अधिकरणम जो सूत्र है इसके द्वारा आधार की जो अधिकरण संज्ञा होती है सप्तमी विभक्ति में होता है। नेक्स्ट है कर्मधार्य जो कर्मधार्य तत्पुरुष समानाधिकरणम जो कर्मधार्य है ये कर्मधार्य समास में जो है इसकी कर्मधार्य संज्ञा करेगा तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधार्य। और संख्या पूर्व द्विगु जो सूत्र है ये द्विगु समास में जो है इसकी संज्ञा करता है। और द्विगु में अगर आपने जो है समास से संबंधित वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप जो है आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। उसके बारे में जो है अच्छे डिटेल से जो है बताया गया है उदाहरण और सूत्र के साथ। तो ये जो द्विगु संज्ञा होती है तो इसकी पहचान ये होती है कि इसमें जो पूर्व पद जो होता है ये संख्यावाची होता है। नेक्स्ट है गोत्र संज्ञा करने वाला तो अपत्यम पोत्र प्रवृत्ति ही गोत्रम सूत्र के द्वारा। यु जो संज्ञा है ये जीवती तो वंश से युवा के द्वारा होती है। तद राज संज्ञा जो है ते तद राजा के द्वारा। नेक्स्ट है वृद्ध संज्ञा तो वृद्धि से अचाम आदि ही तद वृद्धम तेद आदिनी च सूत्र के द्वारा वृद्ध संज्ञा होती है। और नेक्स्ट है घ संज्ञा तो तरप तमप
घऊ जो तरप और तमप जो प्रत्यय है जिसके द्वारा जैसे पठतर पठतम जो बनते हैं, तो तर और तम जो इसका शेष रहता है तो इसके द्वारा गह संज्ञा होती है। तो ये तो थे जो है संज्ञा सूत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण जो एग्जाम में जो है इनमें से जरूर आते हैं। अब जो है हम उच्चारण स्थान को करेंगे। तो उच्चारण स्थान में है जैसे अकुह विसर्जनम कंठ इचयसनम ताली ऋतुसनम मूर्धा लिरितुलसनम दंता उपपद्य नाम ओष्टोयम गण नाम नासिका एदयतो कंठालु ओदयतो कंठोष्टम। तो जो संस्कृत के जो है इनसे भी आसानी से जो है याद कर सकते हैं। तो फर्स्ट में है कंठ। कंठ के लिए जो है इनमें कौन कौन से जो वर्ण होते हैं, तो अ कु है विसर्जन कंठ आ और कवर्ग, और है विसर्गों का स्थान कंठ होता है। ई च य और श का जो स्थान है ये तालु होता है। मूर्धा ऋतु सना मूर्धा री और टवर्ग र और मूर्धन्य स जो है ये मूर्धा में होता है। दंत लिरी तुलसा नाम दंता लिरी तो वर्ग तथा धा जितने भी होंगे ल और श का जो है दंत होता है। ओष्ठ उ दीर्घ उ पवर्ग पैफ में और उपपद्यमान जो होते हैं ये इनका जो है औष्ठ स्थान है। नासिका यम गणम जो 5 होते हैं अनुस्वार, इनका जो स्थान है ये नासिका से बोले जाते हैं, तो इनको जो है। नेक्स्ट है कंठतालु। ए दैतो कंठतालु, तो इसमें ए आई का जो उच्चारण स्थान है ये कंठ और तालु से होता है। ओ दैतो कंठोष्टम, तो कंठ और ओष्ठों के द्वारा औ और औ का जो उच्चारण होता है। दंतोष्ठ दंत दांतों से और ओठों के द्वारा जो है वह बोला जाता है, तो इसलिए इसे जो है दंतोष्ठ कहा जाता है। नेक्स्ट है जिह्मूलीय कंठ नासिका जो है अनुनासिका के द्वारा। यतन प्रयतन अभ्यंतर और बाह्य प्रयतन, ये भी जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से भी जो है एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आ जाता है। तो फर्स्ट में जो है हमारे अभ्यंतर प्रयतन। अभ्यंतर प्रयतन कौन से होते हैं, जो हमारे जो व्यंजन जो होते हैं इनको ही जो है हम स्वर व्यंजनों को ही अभ्यंतर प्रयतन जो कह देते हैं। तो पहले तो है स्पृष्ट। स्पृष्ट जो होता है इसका अर्थ होता है स्पर्श व्यंजन। तो जैसे क से लेकर मा तक का ख ग च छ ज ट ठ ड त थ द न जो है ये क से मा तक जो है ये स्पर्श व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट है ईसद सपृष्ठ, अर्थात हमारे जो अंतस्थ जो व्यंजन है जिनके जो उच्चारण है हमारे जो अंदर से आता है आवाज़ ध्वनि, तो वे होते हैं ईसद सपृष्ठ, या जो है इन्हें अंतस्थ व्यंजन के नाम से भी जो हम याद रख सकते हैं। तो यह अलावा जो है ये अंतस्थ जो व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट है विवृत। विवृत में जितने भी जो अच होते हैं अ इ उ री ली ए आई ओ औ जो है ये जो है विवृत होते हैं, या इन्हें जो हम अच स्वर के नाम से भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है ईसद विवृत, जो भी उसम जो वर्ण होते हैं स है, तो ये जो है उसम व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, इन्हें ही जो है ईसद विवृत भी कहा जाता है। और नेक्स्ट में है समृद्ध, जो हर्ष जो होता है, जैसे जो कई बार आपने लिखा देखा होगा ऐसा ऐसे आकार का जो होता है, तो उसे ही जो है हर्ष कहा जाता है। नेक्स्ट है बाह्य प्रयत्न, यहाँ से भी जो है एक जो है पूछ लिया जाता है। तो विवार श्वास अघोष, ये जो अक्षर प्रत्याहार के व्यंजन होते हैं। स्वर नाद घोष, ये हस प्रत्याहार के व्यंजन होते हैं। अलग प्राण, यहाँ से जो है लगभग 99% जो है क्वेश्चन आता है। अलग प्राण या महाप्राण जो कौन से होते हैं, तो यहाँ पर इसको आसानी से इस तरह से याद रख सकते हैं कि अल्प का मतलब होता है थोड़ा, अर्थात जिनको बोलने में हमें कम समय लगे। तो इसका जो है पहला तीसरा और पांचवा वर्ण होता है, जैसे क ग अंग, तो इस प्रकार पहला तीसरा और पांचवा वर्ण जो है इसमें अलग प्राण में होता है। महाप्राण होता है जिसमें बोलने में हमें ज़्यादा समय लगता है, तो उसका जो है दूसरा और चौथा वर्ण। नेक्स्ट है उदात अनुदात और सवृत, ये जो हाच होते हैं। तो ऐ उ ये जो 18 होते हैं। री 18 + 12 30, ए ओ ऐ औ 12 अर्थात 12। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के जो है महिषा सूत्र संज्ञा सूत्र उच्चारण स्थान से संबंधित जो है कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छा लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कीजिएगा। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।